हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 6 पूर्णांक 100 समय 2 घंटे 30 मिनट। बच्चों, आप लोगों के लिए ये वार्षिक पेपर है बच्चों। अभी अभी जो आप लोगों का पेपर फरवरी मार्च में होने वाला है बच्चों, तो यही पेपर है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। तो चलिए हम प्रश्न यहाँ पर करते हैं बच्चों। देखो, आपका यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला दिया है, एक कोशिकीय जीव है। तो बच्चों एक कोशिकीय जीव क्या है? युगलीना। ध्यान दीजिएगा, युगलीना एक कोशिकीय जीव है। आगे बच्चों दिया है, नागफनी का पौधा है। तो नागफनी का पौधा जो है बच्चों, ये मरुस्थलीय है। क्या बच्चों? मरुस्थलीय है। आगे दिया गया है, भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन बच्चों कहाँ होता है? आहार नाल में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है बच्चों, मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो बच्चों मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 भाग। आगे बच्चों दिया गया है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो बच्चों द्रव्यमान का मात्रक क्या है? आपको पता होगा, किलोग्राम। आगे यहाँ पर देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आ गया। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो बच्चों यह आपका सही है। आपको पता होगा बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है बच्चों, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यह भी सही है बच्चों। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। यह भी सही है बच्चों। मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है। यह भी सही है बच्चों। आगे, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। तो बच्चों यह भी आपका सही है। और बच्चों ये आपका जो है पीटीओ, इसका कोड है बच्चों, ये पीटीओ का पेपर है। आप लोग देख लीजिए। मैं अपने चैनल पर इसी तरह नए नए पेपर लाता रहूँगा बच्चों, आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ देखो, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सही मिलान करना है आपको। उम्मीद करता हूँ मिलान उलान आपको आता होगा, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, देखिए, और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया प्रोटीन। तो बच्चों प्रोटीन जो होता है वो दाल में पाया जाता है। तो प्रोटीन है दालें। आप लोग कहाँ मिलाओगे? दालों पर। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग प्रोटीन को जो मिलाएंगे ये हमारे दालें पर मिला दिया जाएगा। आगे हम लोग दाल पर मिला देते हैं। आगे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ये बच्चों चावल में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और विटामिन एवं खनिज लवण, यह हरी सब्जियों में। और वसा के स्रोत बच्चों वनस्पति तेल में। और आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो बच्चों आपको पता होगा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है बच्चों। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग किस तरह करेंगे, देखो, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कमरों की सफाई करनी चाहिए। तो बच्चों रोज़ करनी चाहिए, यानी नियमित, प्रतिदिन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों? तो 206 हड्डियां होती हैं। आगे बच्चों, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं बच्चों? तो 4 कक्ष होते हैं। आप लोग जानिएगा, 4 कक्ष होते हैं। आलू एक भूमि का पौधा है बच्चों, यानी तना है। आप लोग पौधा भी भर सकते हो बच्चों। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड। आपको पता होगा समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव में पाए जाने वाले 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं 4 तंत्रों का नाम आपको बताता हूँ, देखिए आप लोग। तो बच्चों हम लोग
5 का कर रहे हैं, तो 5 के का में देखो क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। मनुष्य में पाए जाने वाले 4 तंत्र, तो कौन कौन से? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और एक बच्चों तंत्रिका तंत्र। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तंत्रिका तंत्र ये है। तो यही आपके चारों पाए जाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखो, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो स्वास्थ्य हमें बताना है बच्चों। तो आप लोग चलिए हम स्वास्थ्य आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए नीचे दिया गया है आपका स्वास्थ्य, तो आप लोग स्वास्थ्य देख लीजिए किस तरह है। स्वास्थ्य में क्या बोला जा रहा है बच्चों? स्वास्थ्य एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक होता है। यह केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। चलिए तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले से लिखकर इसलिए रखा गया है बच्चों ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखो बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ देखो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है शौचालय की, यहाँ देखो बच्चों आगे आपका, आप लोग देख लीजिए। तो बोला जा रहा है शौचालय की साफ सफाई आवश्यक है क्योंकि यह रोगों को फैलने से रोकता है और स्वस्थ वातावरण बनाता है। तो स्वच्छ वातावरण बनाता है बच्चों, इसलिए हमें साफ सफाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों देखो क्या कह रहा है कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है। तो कार्य तथा ऊर्जा में संबंध हमें बताना है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ आपका दिया गया है, तो आप लोग डालोगे 5 का घा, इसके बाद कार्य और ऊर्जा में संबंध हेडिंग, इसके बाद लिखिएगा कार्य तथा ऊर्जा में गहरा संबंध है। जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो हम उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा वस्तु में गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, संचित हो जाती है। तो यहाँ तक तो ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कठोर और मृदु जल में क्या अंतर है। तो कठोर तथा मृदु जल में अंतर चलिए हम देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों कठोर तथा मृदु जल, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं जिसके कारण यह साबुन के साथ झाग नहीं देता है। मृदु जल में ये लवण नहीं होते हैं और यह साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। तो बच्चों यही आपको लिखना है, आप लोग देख लीजिए और इसे याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है बच्चों, तो देखो आप लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर 6 आपका आ गया। कह रहा ओजोन क्षरण से किस कारण होता है। तो ओजोन क्षरण किस कारण होता है बच्चों, आपको करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं किस कारण होता है ओजोन क्षरण। देखो बच्चों दिया गया अगला प्रश्न आपका ओजोन क्षरण किस कारण होता है। तो आप लोग डालिएगा ओजोन क्षरण हेडिंग डालिएगा। ठीक बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का ओजोन क्षरण, इसमें आप लोग लिखिएगा ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक गैस है। यह गैस रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग की जाती है। तो बच्चों कहाँ पर की जाती है, एयर कंडीशनर में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा खा में व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं किन किन बातों को ध्यान में आपको रखना है। देखो तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे बच्चों। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। नियमित रूप से स्नान करना, बालों को साफ करना, नाखूनों को काटना, हाथों को धोना, मुंह को साफ रखना। तो अगला प्रश्न बच्चों देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा वही लास्ट प्रश्न रहेगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो अगला प्रश्न कह रहा है भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है। तो भोजन और स्वास्थ्य से क्या संबंध है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ देखो दिया गया है भोजन एवं स्वास्थ्य में संबंध, हेडिंग आपकी रहेगी बच्चों। आपको लिखना है भोजन एवं स्वास्थ्य में गहरा संबंध है। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में होने चाहिए। तो बच्चों आपको क्या क्या होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह आपको नए नए पेपर कराता रहूँगा और आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।